अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था टिश्यू लेवल और सेल लेवल, यानी कि आपको बताया था मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो सेल बनते हैं और सेल्स डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। इसी तरीके से आज हमने पढ़ना है ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते हैं कि ऑर्गन क्या होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनके अंदर डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपने अपने फंक्शन, ये नहीं है कि डिफरेंट टिश्यूज इकट्ठे होकर एक ही फंक्शंस को परफॉर्म करें, नहीं, हर टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो परफॉर्म करते करते पूरा एक ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म हो जाता है और वो एक ऑर्गन बन जाता है। यानी कि डिफरेंट टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, हर टिश्यूज अपना काम करता है, इकट्ठे होकर पूरे का पूरा एक ऑर्गन बना देते हैं। जैसे ये मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। उसके बाद लिखा हुआ ईच टिश्यूज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ अ ऑर्गन। ये मैंने आपको बताया ना कि हर टिश्यू अलग अपना फंक्शन, जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। हर टिश्यू जो बेसिकली उस ऑर्गन के अंदर मौजूद है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तमाम फंक्शन मिलकर उस पूरे ऑर्गन का फंक्शन बना देते हैं। कैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे स्टमक, जैसे हम मैदा बोलते हैं, एक ऑर्गन है। स्टमक के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। स्टमक की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ये है स्टमक। ऑर्गन सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ये अब स्टमक बनाया मैंने। अब स्टमक की 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। इन 3 लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ टिश्यूज, जैसे ये लिखा हुआ है एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज। ये काम क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो स्टमक की लेयर के अंदर, वो करते हैं सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। जब स्टमक के अंदर डाइट आ जाती है, खुराक आ जाती है, जो रोटी या कुछ भी हम खाते हैं तो आ जाती है, तो उस खाने के साथ स्टमक क्या करता है, उस जूस को, स्टमक की वो लेयर जिसमें क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यूज, वो क्या अंदर से सिक्रीट कर रहे हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उनका फंक्शन क्या है, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस को निकाल रहे हैं और उसको खुराक के साथ मिला रहे हैं ताकि क्या होगा, डाइट डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि स्टमक का हमने फंक्शन पढ़ा है, स्टमक क्या करता है, स्टमक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। स्टमक क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो कुछ देर के लिए क्या कहाँ पे स्टोर हो जाता है, महफूज हो जाता है आपके स्टमक मैदे के अंदर, और दूसरा वहां पे हजम होता है। अब आपको बताया कि ग्लैंडुलर टिश्यूज या एपिथेलियल टिश्यूज, इनका काम है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा टिश्यूज प्रेजेंट है जिनका नाम है मस्कुलर टिश्यूज। तो मसल का काम होता है कंट्रैक्शन, मसल्स के अंदर होती है इलास्टिसिटी, वो मूव करते हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स। चर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना वो करते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड स्टमक की जो इनर लेयर है, दरमियान मिडल लेयर, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स चर्निंग करते हैं। ऐसे कंट्रैक्ट रिलैक्स, जिससे क्या होता है, जिससे ये एक तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को, और दूसरा ये क्या करते हैं, इसको यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यूज को ट्रिगर करते हैं कि वो अपने अंदर से क्या निकाले, गैस्ट्रिक जूस। अब समझाने का मकसद ये था कि एपिथेलियल टिश्यूज अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और मस्कुलर टिश्यूज अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और ये पूरे के पूरे एक ऑर्गन को बना देते हैं और उसके फंक्शन को। हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होंगे, ऑर्गन। ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कैसे, अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी के अंदर 16 सिस्टम रखे हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस तरह के इंसान के जिस्म के अंदर 16 सिस्टम काम कर रहे हैं। तो ये तमाम सिस्टम बेसिकली बनते क्या हैं, हर सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं और वो ऑर्गन्स मिलकर पूरे का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं, वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स सपोज ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होगा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा। तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे
ऑर्गन तो डिफरेंट होंगे लेकिन उनका फंक्शन जो होगा ना सबका सेम होगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन तमाम का जो काम होगा वो क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड होगा। हमारी बुक में जो एग्जांपल हमने दिया आपकी 9th क्लास की बुक में वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं निज़ाम, यानी कि वो सिस्टम इंसान की बॉडी का जो खुराक हजम करने के लिए अल्लाह पाक ने बनाया है। आपको इसकी एग्जांपल देखता हूँ कि आपने वो मशीन देखी होगी शुगर केन जूस जिससे निकालते, गन्ने की मशीन होती है जिससे गन्ने का जूस निकाला जाता है, आगे से गन्ना डाला जाता है, बैक साइड से उसके रेजिड्यूज निकल जाते हैं और जो काम की चीज़ है जूस निकाल के पी लिया जाता है। इसी तरीके से सेम यही चीज़ अल्लाह पाक ने इंसान की बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया है कि जो क्या करता है, जब हम कुछ खाते हैं तो काम की चीज़ हमारी बॉडी में चली जाती है और जो काम की चीज़ नहीं होती है हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। तो वो सिस्टम कौन सा है, उस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी ओरल कैविटी है, जो माउथ जिसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी, उसके बाद ये एसोफेगस आ जाता है, उसके बाद हमारे पास स्टमक आ जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, रेक्टम आ जाता है, एनस आ जाता है, उसके साथ कुछ और ऑर्गन भी एसोसिएट है, लिवर, पैंक्रियाज। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर ये इन्वॉल्व है और किसी के अंदर एट द टाइम में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। स्टमक है तो डाइजेशन ही कर रहा है, इंटेस्टाइन है तो डाइजेशन ही कर रही है। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन अपना अपना रिलेटेड काम परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम के अंदर और पूरे का पूरा सिस्टम बना देते हैं, जैसे ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी बुक में एग्जांपल थी जिसमें क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कैरीज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ मेजर, इसमें ऑर्गन्स जो थे अब मैंने आपको बता दिए। तो आज का टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीजें जो भी हमारी रह गई हैं, जैसे पॉपुलेशन रह गया, कम्युनिटी लेवल रह गया, बायोस्फीयर रह गया, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।